मूल सारांश है। जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। प्रभु ने सिनै पर्वत पर मूसा से यह कहा, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजवाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य का वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। उसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम उसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। उस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई के कोई जमीन खरीदते हो तो उसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। प्रभु की वाणी। पद संख्या 4 से 9 तक का वाक्य। पाठ का मूल सारांश है, जो कुछ भी उत्तम है उसका मनन किया करें। प्रभु में हर समय खुश रहिए। मैं फिर कहता हूँ, खुश रहिए। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत कीजिए, हर जरूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए। और ईश्वर की शांति, जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। भाइयों, अंत में यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ भी उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन
किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुन लिया और मुझ में देखा, उसी के अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 16 वचन संख्याएं 15 से 18 तक। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। यीशु ने 11 को दिखाई देकर उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अद्भुतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार है। मेरे प्यारे भाई पुरोहितगण, श्रद्धेय सिस्टरगण और उपस्थित छोटे बड़े सभी ख्रिस्त विश्वासियों, सर्वप्रथम गुलमा पल्ली संत तेरेसा पल्ली की यह रजत जयंती आप सभी को मुबारक हो, खुश पर्व। विशेष करके पल्ली वालों को, छोटे हों बड़े हों, और उनमें से भी विशेष करके उन लोगों को, चाहे छोटे हों या बड़े हों, जिन्होंने आज की तैयारी में बहुत कुछ किया, अपना समय दिया, अपने विचार रखा और हाथ बटाया, साज श्रृंगार में, सफाई में और तरह तरह की तैयारी में। और आज जब वह दिन आ ही गया तो आप लोगों ने मेरे साथ और भी फादरों का मिलन मोड़ से सांस्कृतिक गाने बाजे के साथ, नाच के साथ भावभीनी ढंग से स्वागत किया और आज के माहौल को सचमुच में रंगारंग बनाया, खुशियों से भर दिया और सचमुच में जुबिली का मौसम
आ गया। हम जुबली मना रहे हैं ऐसा लग रहा है। साज श्रृंगार सजावट सब कुछ छोटा से लेकर के बड़ा जो कुछ भी हमने किया है यह जुबली की खुशी को प्रकट कर रहा है। आज के प्रथम पाठ ने हमें समझाया अथवा लेवी ग्रंथ के पूरे 25वां अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जुबिली मनाने की यह प्रथा ईश्वर ने ही शुरू की अथवा ईश्वर की आज्ञा से ही जुबिली मनाना शुरू हुआ और पुराने व्यवस्थान में हुआ। आज तो सारी दुनिया जुबिली मनाती है। कितने परिवार जुबली मनाते हैं। शादीशुदा लोग सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली वगैरह मनाते हैं। पल्ली भी मनाती है, जैसे आज गुलमा पल्ली मना रही है। 15 अक्टूबर को मैलानी जोत के रोजा मिस्टिका पल्ली ने भी रजत जयंती मनाई, सिल्वर जुबली मनाई। कल परसों हम लोग जलपाईगुड़ी गए थे, नागरकटा पल्ली में 100 वर्ष की जुबली मनाई गई मिशनरियों के आने की यादगारी में। इस तरह से कितने ही जुबली हम मनाते हैं और आज जुबली मनाना केवल हम यहूदियों के लिए, ख्रिस्तियों के लिए सीमित है ऐसा भी नहीं है। आज हर कोई जुबली मनाता है। लेकिन जुबली का माने अगर समझना है तो पुराने व्यवस्थान में ही इसका सही माने मिलता है, जिसका छोटा सा हिस्सा आज हमने प्रथम पाठ के रूप में सुना। और यह आइडिया, यह विचार स्वयं प्रभु ने दिया कि जुबली मनाना है। और धर्म ग्रंथ के अनुसार, लेवी ग्रंथ के अनुसार 50वें वर्ष में जुबली मनाने के लिए ईश्वर ने इस्राएलियों को कहा मूसा नबी के माध्यम से। तो जब ईश्वर ने ही आदेश दिया, ईश्वर ने ही जुबली मनाने की प्रथा को शुरू करवाया, तो उस जुबली के पीछे ईश्वर के अनुसार क्या माने बचता है, क्या माने था, क्या माने होना चाहिए। प्रथम पाठ के अनुसार हम जानते हैं कि ईश्वर ने जब जुबली मनाने के लिए कहा तो सारांश में यह कहा कि इस 50वें वर्ष में हर इंसान को न्याय मिले, न्याय मिले, ईमानदारी का व्यवहार हो, लेन देन में भी ईमानदारी हो, बेईमानी ना हो, अन्याय ना हो। और जिस किसी को किसी भी रूप में अन्याय मिल रहा है, अन्याय भोगना पड़ रहा है, जिसका अधिकार छीना गया है, मौलिक अधिकार छीना गया है, उसे वह अधिकार वापस मिले, जमीन के रूप में हो या किसी भी रूप में, उसके प्रति न्याय हो। तो जुबली मनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य न्याय देना, न्याय को वापस लाना, न्याय को पुनः स्थापित करना, ये सबसे पहला और सबसे मूल्यवान माने है। केवल हम रंगरेलियां करेंगे, खुशियां मनाएंगे, नाचेंगे, डेगेंगे, साज श्रृंगार करेंगे, पार हो जाएगा। ये कागज का फूल, ये सब कुछ ये चला जाएगा, कल सबको उजाड़ देंगे। और हम लोग जो अच्छा अच्छा पहन के आए हैं, कल फिर से टूटा फूटा पहनेंगे, पुराना कपड़ा पहनेंगे। ये बाहरी चिन्ह जो है खुशी का, ये क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए है। लेकिन असल माने को अगर हम पालन करेंगे, जिस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला है उसे न्याय दें, उसे न्याय मिले, तो ऐसी जुबली का आनंद टिका रहेगा, ऐसी जुबली की खुशी बनी रहेगी।
साज श्रृंगार वाली खुशी, रंग रेंगिया, नाच गान की खुशी तो थोड़े समय के लिए चली जाती है, लेकिन न्याय जिसको मिले उसकी खुशी बनी रहती है। ईश्वर ने चाहा है कि न्याय मिले, ऐसी जुबिली हम लोगों को मनाना है। वास्तव में तो कहें ये शब्द जुबिली, जिसको हिंदी में अनुवाद किया है जयंती वर्ष, जुबिली वर्ष, लेकिन जयंती उतना सही माने नहीं देता है। सही माने पाने के लिए हम लोग यहूदियों की भाषा में ही आधारित होना पड़ेगा। जुबिली शब्द ही आता है यहूदी भाषा के जोबेल शब्द से। जोबेल, सादरी में तो जोबेल माने चुभना होता है, कांटा जोबेला, पिन जोबेला, लेकिन यहूदियों की भाषा में जोबेल, वो जो जोड़ा बैल के कंधे पर हम लोग रखते हैं ना, बैलगाड़ी हाँकने के लिए, दोनों बैलों के कंधे में एक लकड़ी का बोझ रखते हैं। हल चलाने के लिए भी जोड़े बैल के कंधे में हम लोग रखते हैं, और लकड़ी का टुकड़ा भारी भी होता है जिसमें हल को बांध दिया जाता है, और जब बैल चलने लगते हैं तो इस लकड़ी के कारण वो हल भी खींचा जाता है, और जिसकी मूठ को किसान पकड़े रहता है, जोतने वाला। तो ये जो भारी लकड़ी होती है, लकड़ी का टुकड़ा होता है जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है, उसी को ही यहूदी जोबेल कहते हैं। सादरी में तो चुभने वाला है माने, लेकिन ये जोबेल सादरी में क्या बोलता है उस लकड़ी को, अभी याद नहीं आ रहा है। जुएट तो जोबेल। तो जुबिली मनाने का माने है जोबेल, जो अन्याय का चिन्ह कहा जा सकता है। वे हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और हो सकता है पीछे मुड़ करके देखते हुए 25 बरस की ओर झांकते हुए कुछ कमजोरियां भी दिखाई देंगी, कुछ गलतफहमियां भी दिखाई देंगी, कुछ विफलताएं, असफलताएं भी दिखाई देंगी। इन सब को हम लोगों को दूर करने के लिए सोचने का अवसर भी जुबिली है। जुबिली मना करके आज ही खत्म हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं, ये सिलसिला तो जारी रखना है। इन बीते 25 वर्षों में हमने कैसा जिया, किस प्रकार का जीवन हमने जिया, वह कितना ख्रिस्तानी जीवन था, चाहे उसके वचन के विरुद्ध होता है होना हो, तो आज मौका है इन गलतियों को फिर से सुधारने का और नया मंसूबा बांधने का, कि हम आने वाले समय में, चाहे वह और 25 वर्ष हो या 50 वर्ष हो, हम लोग ऐसे जिए कि हम सचमुच में प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग हैं। हम उसकी कलीसिया हैं, उसके अंग हैं। ख्रिस्त के अंग हैं हम लोग, ख्रिस्त के शरीर के अंग हैं। हमारे जीवन के माध्यम से ही आज जो सुसमाचार में हमने सुना उसे पूरा करना है। सुसमाचार में हमने सुना कि पुनरुत्थान के बाद, जी उठान के बाद यीशु स्वर्ग चढ़ते हैं। स्वर्ग चढ़ने के पहले अपने चेलों को उसने बुलाया, 11 को बुलाया। हमें बताया संत लूकस ने 11 को बुलाया और मार्कुस ने, और कहा संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ये केवल इच्छा नहीं है, ये आदेश है, हुक्म है प्रभु यीशु का हम में से हर एक के लिए। 11 तो नमूना है, 11 उनके चेले हैं, लेकिन इन 11 के साथ साथ में धीरे धीरे इन 11 ने जब उस आदेश को कार्य रूप में बदलना शुरू किया, तो
11 से 500 हुए, 500 से 3000 हुए, 3000 से कलीसिया बढ़ती गई। प्रेरित चरित्र के पहला अध्याय में, चौथा अध्याय में, दूसरे अध्याय में हम वही पढ़ते हैं कि यीशु का आदेश को चेलों ने पूरी भक्ति के साथ पूरा किया, उसे लोगों तक बांटा, पहुंचाया। हर एक जन का एक ईश्वर ही पिता है और वह ईश्वर अदृश्य होने से भी उसने अपना प्रेम वाले स्वभाव को, प्रेमी हृदय वाले स्वभाव को अपने बेटे के जरिए, बेटे के माध्यम से हमारे लिए प्रकट किया, दिखाया, हमारे लिए प्रकट किया। ईश्वर हर एक जन को अपनी संतान मानता है, हर एक जन को प्यार करता है। यही है सुसमाचार। इसी सुसमाचार को कोने कोने में जा करके हर व्यक्ति को बताना है। ये प्रभु यीशु का आदेश रहा है। हर एक को प्यार करता है, बल्कि जो सबसे पापी था उसे भी प्रभु यीशु ने स्वीकार किया और उसके पाप को क्षमा कर दिया, उसे फिर से एक नया प्राणी बनने के लिए मौका दिया। और इस तरह से पापी होने पर भी ईश्वर प्यार करता है। उस प्यार के कारण पापी अपने पाप के रास्ते को छोड़ दे और ईश्वर की इच्छा को ग्रहण करे। ऐसा यीशु ने अपने इस जीवन में रहते समय, इस पृथ्वी के जीवन में रहते समय ही व्यवहार से दिखाया, अपनी बातों से दिखाया। और इसलिए तो हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं, पापिनी स्त्री को भी माफ कर देता है, कहता है जाओ और पाप नहीं करना। जक्कैयुस को माफ कर देता है और कितनों को माफ कर देता है। लंगड़े लूलों को चंगा तो करता है, मुर्दों को भी जिलाता है, लेकिन जो आत्मिक रूप में मरणासन है, आत्मिक रूप में जो मर रहा है, उससे, उसके पाप से मुक्ति दिला करके, क्षमा दे करके उसे नवजीवन देता है, उसमें संजीवन का जल बहा देता है। तो अपने जीवन में ही उसने दिखाया कि ईश्वर हर एक जन को प्यार करता है। वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ, यानी जो मिशन पिता ने मुझे दिया था वही मिशन मैं तुम्हें अब सौंप देता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, जुबिली का समय इस मिशन को याद करने का समय है। करना है कैसे? दूर दूर जाकर के मिशन प्रचार करके नहीं। वैसे मिशनरी हम पाते हैं, बहुत से लोग अलग अलग जगह से, हमारे फादरों में से कितने लोग दक्षिण भारत से आए हैं, वे मिशनरी हैं। कितने सिस्टर लोग दक्षिण भारत से आए हैं, मिशनरी हैं। पहले हम लोग देखते थे विदेश से आते थे, मिशनरी थे। लेकिन हम लोग जहाँ हैं, जो भी हैं, हम लोग हर कोई मिशनरी हैं। अपने अपने बपतिस्मा के दिन से ही मिशनरी हैं। हम लोगों को दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ही जगह में, अपने ही जीवन के तौर तरीके से, अपने बात व्यवहार से, अपने सेवा काम से इस मिशन को प्रकट करना है। हमारा व्यवहार ही बताए कि ईश्वर सबके लिए है और सबका पिता है और सबको प्रेम करता है।